दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एएमआरएस अध्यापक भर्ती, टीजीटी और पीजीटी, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था और साथ ही प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था, सारे पेपर के सामान्य अध्ययन के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का हम लोग पहला जो ये पेपर है टीजीटी का। टीजीटी में जो 14 दिसंबर को पूछा गया था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीव नो वन बिहाइंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा तैयार करने के कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीईसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड। क्वेश्चन नंबर चौथा है वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अगस्त 2025 में की गई सर्वोत्कृष्ट निर्देशक के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ठाकुर, राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें क्वेश्चन है वित्तीय कार्य कृतक बल ने शोध और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण रोकने के लिए गंभीर कमियों वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखा है। एफटीएफ एक धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्धित निगरानी के ग्रे लिस्ट में रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन केवल एक सही है, इसमें ए लिखा है। ए में किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल श्रेणी की विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमांडा एनीसिमोव। नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा है ईगा स्वेस्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है त्रिपुरा में किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की संख्या 80% से अधिक थी? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्ष 5 जोखिम के रूप में स्वीकृत किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य के विशेष राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं 10वें नंबर में केवल बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीटी के बाद अब हम लोग जो पेपर पीजीटी का हुआ था वो पेपर हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पहला, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राइट आंसर है। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कामी सितारे के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गजनफार इकबाल, राइट आंसर है। क्वेश्चन है ये मैच करना था, इसमें कौन सा सही नहीं है इसमें आपको बताना था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है, आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड में 2022
ये पुरस्कृत किया गया, यही गलत है क्योंकि इसे किया गया था 2020 में। क्वेश्चन है वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम, करेक्ट आंसर है। अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत में बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम को पहली बार मेजबानी की? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यापित करने का कार्य सौंपा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा GANHRI, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है फिडे विश्व महिला कप शतरंजी चैंपियन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह चैंपियन लताबिया में आयोजित हुआ था, यही कथन इस क्वेश्चन में गलत है। क्वेश्चन है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में कौन सा कथन है? इसमें कथनों पर विचार करना है आपको। इस क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही है। सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। मिजोरम विधानसभा में 3 से अन्यून सदस्य होंगे। गोवा राज्य की विधानसभा में 3 से न्यूनतम सदस्य होंगे। तो इसमें A, B और C तीनों सही हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन न होने की वजह से तीनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं अधिकतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे? तो BN राव, इसका सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस क्षेत्र में बल दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। में अब हम लोग जो ये हमारे अध्यापक भर्ती में प्रिंसिपल का पेपर हुआ था, प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था वो पेपर सामान्य जागरूकता का अध्ययन करेंगे, इसमें इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा राज्य की यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली पहली संपत्ति। दूसरा है इस परिदृश्य में मराठा के साथ तमिलनाडु में भी फैले किलाओं का अंतर्विष्ट, इसका क्वेश्चन दिया गया है। पहला और दूसरा इसमें दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अंतः स्थापित किया गया था? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ग्राम पंचायतों का गठन, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल तीसरे में A इसका सही आंसर है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पंचायत नहीं है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे पहले नंबर के रूप में स्वीकृत किया गया था? पहले नंबर के रूप में इसे जो स्वीकृत किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक टकराव, इसका राइट आंसर हो जाएगा भू आर्थिक टकराव, करेक्ट आंसर है। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चयनित पुस्तक का शीर्षक क्या है? इस पुस्तक का जो शीर्षक है इसमें 1/12, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से द्रव ईंधन, इसमें द्रव ईंधन के उदाहरण बताना था आपको। तो इसमें जो द्रव है इसमें नेफ्था है और गैसोलीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो इसमें केवल एक सही है। एक में जो ऑप्शन है, पॉक्सो एक ऐसा नियम है जिसके अधीन बालक पर हुए लैंगिक हमला, उसके लैंगिक उत्पीड़न दोनों के लिए दंड का उपबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 18 नंबर। अगस्त 2025 में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस फिल्म को किसी निर्देशक के सर्वोत्कृष्ट पहली फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सही आंसर है इसमें पाइतांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प से जतन का सही सही वर्णन करता है इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आभासी संग्रहालय निर्माता के लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, दूसरा प्राथमिक विद्यालय के लिए सरकारी योजना, हल्के वजन बुलेट प्रूफ जैकेट, भारतीय नौसेना का युद्ध पोत। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए सरकारी योजना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है उस सबमर्सिबल का क्या नाम है जिसमें दो भारतीय जल यात्रियों ने अगस्त 2025 में गहरे सागर में 5000 मीटर तक गोता लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्राइटन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये पेपर है हमारा अकाउंटेंट का पेपर है। ये पेपर हुआ था 13 तारीख को। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उस रीति के पद से हटाया जा सकता है उसी रीति से। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राइट आंसर है। वर्ष 2024 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशत 5% से अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, इसका सही आंसर है। इसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है असम राज्य में निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो मोइदम्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजनीतिक दल, इसमें पार्टी और उनके प्रतीक युग्म का सही सुमेलित नहीं उसे आपको बताना है। तो बीजू जनता दल इसका शंख है, लोक जनशक्ति तीर है और तेलुगु देशम साइकिल जिसमें चश्मा दिया है इसका जो सिंबल है वो नल है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? तो ये डीप सीक है, इसमें एक ऑप्शन दिया गया है डीप सीक। दूसरा ऑप्शन है ये नहीं, ये चाइना के द्वारा निर्मित है। जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रोक ये सभी अमेरिकन हैं। 20 देशों के समूह ग्रुप ऑफ 20 की बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित की गई? साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, राइट आंसर है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है भारत, राइट आंसर है इसका। 8वां क्वेश्चन है वर्ष 2023 के 71वें फिल्म पुरस्कार जिसकी घोषणा में के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन आपको बताना था। इसका जो गलत कथन है ये है, अभिनेता शाहरुख खान अभिनेता की श्रेणी में स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कथन हमारा दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 9 नंबर। वर्ष 2024-25 के 300 से कम कार्मिकों वाले मंत्रालयों विभागों की श्रेणियों में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग का पुरस्कार मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ये प्रथम पुरस्कार, राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से विभूषित हर्ट लैम्प के रचयिता कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका सही आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक सारे पेपर टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे प्रिंसिपल हो अकाउंटेंट का हो लाइब्रेरियन का हो सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह सारे शिफ्ट के पेपर हम लोगों ने हिंदी के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो इसके पहले वाले नहीं देखे तो इन्हें ज़रूर देखें। दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा होगा KVS और NVS,
इसमें सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो अभी तक एनवीएस और केवीएस ने पूछे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।